हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशी टेक्निकल हब। और ग्लेशी टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के बारे में। देखिए, आप लोग का फॉर्म फिलअप हो चुका है और देखा जाए तो बताया गया कि भाई मार्च का लास्ट वीक में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर्म फिलअप जब कर रहे होंगे या फिर फॉर्म का जब फिलअप करने का जब नोटिस आया था तो उसमें ही लिखा हुआ है। बट कुछ दिन पहले ही आपका यानी कल ही आपका देखा जाए तो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का भी फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है। तो अब लग रहा है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है दोनों को एक साथ में एग्ज़ाम लेगा। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है अब आप लोग का अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल का फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ कहाँ कोचिंग है, कैसे तैयारी किया जा सके, तो और कॉलेज में कैसे पढ़ाई होता है पता ही है आप लोग को। एक सेमेस्टर में तो देख ही चुके होंगे आप लोग। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर कहीं से मिल जाता तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाता, थोड़ा सा हेल्प हो जाता, किसी तरह फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हम लोग यहाँ पे निकाल लेते, एग्ज़ाम कम से कम अच्छा चला जाता। एक वीडियो भी बनाया है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी कैसे करें, कैसे उसमें आप यहाँ पे पास हो सकते हो। और बहुत सारे लोग उसमें उस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच किए और बहुत सारा कमेंट भी आया, अच्छा भी लगा, मतलब बहुत अच्छा रिव्यू गया। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट किए कि सर मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, फिजिक्स केमिस्ट्री सब तो हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो ये हम लोग यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हर एक चैप्टर पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, जस्ट इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बताएंगे, जस्ट इसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बताएंगे। इस तरीके का हर चैप्टर का क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बताया जाएगा और कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जब भी डिप्लोमा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लेशी टेक्निकल हब में अपलोड किया जाए तो सबसे पहले यार आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तैयारी तो आप लोग अच्छे से कर ही रहे होंगे यार। अब तो होली भी बीत गया है आप लोग का, अब कम से कम पढ़ने में फोकस कीजिए। 15 से 20 दिन बचा हुआ है आप लोग का मैक्स टू मैक्स, और कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम में। अगर आप मान लीजिए चाहते कि 20 से 25 दिन में आपका यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। जितना भी आप पढ़ के जाइएगा तो इतना तो गारंटी है कि आप आराम से अच्छा नंबर ला पाइएगा यार, अच्छा नंबर लेके आ पाइएगा एग्ज़ाम में। और अगर लगता है कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे मिले तो ग्लेशी टेक्निकल हब के ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़ सकते हो। ऑफलाइन बैच तो कंप्लीट हो चुका है, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में। केवल ऐसा नहीं कि बस स्क्रीनशॉट ले लिए इसके बाद वीडियो को पॉज कर दिए, अभी और भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इतना खाली आप पढ़ के जाओगे यार मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से, तो लगभग आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से वो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सबसे पहले आप फोकस कीजिएगा, टोटल 7 टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से सबसे पहले फोकस करना है आपको यहाँ पे क्रैमर्स रूल के बारे में। ये क्वेश्चन जो है यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम 110% क्वेश्चन पूछता है हर बार। जब से देखा जाए तो 2013-14 से ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे हर साल में जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे उस तरीके का रिपीटेड क्वेश्चन आप इन किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हैं। तो ये क्या है कि क्रैमर्स रूल देखा जाए तो हर बार पूछता है। तो क्रैमर्स रूल इस तरीके का हम 2 एग्जाम्पल दिए हैं आप लोग को, 2 क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आपको करके यहाँ पे जाना है। तो ये क्वेश्चन कितना नंबर का हम पूछता है आपको यहाँ पे 7 नंबर का, तो 7 नंबर तो फिक्स हो गया यार कि क्रैमर्स रूल आने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी है भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं।
तो आज ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद जाइए और आराम से क्रैमर्स रूल पे फोकस कीजिए और इस तरीके का ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा डिजिट, मान लीजिए यहाँ पे 3x है तो वहाँ पे 5x हो सकता है, 3x है तो नॉर्मल खाली x माइनस वाई माइनस जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर बुझाएगा आपको, बट ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सातों क्वेश्चन में से क्रैमर्स रूल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे सर? तो इसके बाद आपको यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, कहीं एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको लिखे होंगे, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 2, तो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्रूफ डैट, इस तरीके का क्वेश्चन देखिए। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि ए बी सी ब्रैकेट में है इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये क्वेश्चन को देखिए और एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी टाइप के दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई कि x - y इंटू y - z - x है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैमरा में थोड़ा सा कट रहा होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे x - y, y - z और यहाँ पे z - x, ठीक है। सो डैट इसको प्रूव करना है यार, इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो ये दोनों लगभग इस टाइप का ही क्वेश्चन। मान लीजिए अब यहाँ पे x y z है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके जाना है डिटरमिनेंट्स का। बात समझे? तो 3 टाइप का क्वेश्चन तो समझ में आ गया। इसके बाद इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पे, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ के जाइएगा। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपको यार, a² = a इन्वर्स, एक आपको मैट्रिक्स दे देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि a², इसका a² जब आप निकालोगे, ये का वैल्यू दिया हुआ है, इसका जब स्क्वायर निकालोगे और फिर a का इन्वर्स निकालोगे तो दोनों इक्वल होना चाहिए। यही बस सिद्ध करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, फाइंड देन द वैल्यू, इस तरीके का आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और इस पे आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो यही 6-7 टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों को बताएं, इसको कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद लगभग आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट करता है यार, इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट करता है। और MCQ क्वेश्चन भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से पूछता है, 2 नंबर या फिर 4 नंबर का। बात समझे? तो आज हम लोग यहाँ पे बस इतना पढ़ लीजिए कि भाई टॉप होने के लिए आपको हम नहीं बोल रहे हैं, बस इतना है कि एग्जाम में आप अच्छा नंबर ले आ पाइए। टॉप होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक पे फोकस करना पड़ेगा। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उस स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, खासकर जिसको लग रहा है कि भाई हम कुछ पढ़े ही नहीं हैं, 6 महीना हम बस बिता दिए हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ठीक है, यहाँ वहाँ घूमने में। कॉलेज जाते तो थे, ठीक है, बट पढ़ने के मकसद से नहीं, किसी और मकसद से जाते थे क्या। इस तरीके का स्टूडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है कि भाई किसी तरह तुम यार पास हो जाओ। जब डिप्लोमा 3 साल का कोर्स कर रहे हो यार, तो किसी तरह तुम पास हो जाओ, बैक आपका न लगे, क्योंकि एक बार बैक लग जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको यहाँ पे यार बैक को क्लियर करने में। बात समझे? तो इस बार तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, कोशिश कीजिए सेकेंड सेमेस्टर से अच्छा तरीके से आप पढ़िए यार, स्टार्टिंग से पढ़ने पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में देखें हम लोग यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करेंगे। किस पे? ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है, इससे भी आपको यहाँ पे 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है एनी हाउ एकदम, ठीक है, और इससे आपका MCQ क्वेश्चन भी पूछता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 क्वेश्चन, 7 तरीके का आपको यहाँ पे 7 टाइप का, 7 टाइप्स का एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बताए हैं। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस को, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसमें से बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो A है, प्रूव डैट टू
टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन देखा जाए तो लगातार 2 बार 3 बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन आप करके जाओगे यार, हो सके तो वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को एकदम करके जाना है, 7 नंबर का क्वेश्चन को पूछेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी जो है, प्रूव डैट 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, प्रूव करने के लिए आपको देगा, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन सब लिखवाएं वो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का भी क्वेश्चन थोड़ा सा 4 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का पूछ सकता है, ठीक है। cos 24 डिग्री, cos 55 डिग्री, cos 125 डिग्री, cos 204 डिग्री, cos 300 डिग्री इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। इसको प्रूव करके दिखाना है कि सभी का वैल्यू को जब आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो क्या 1/2 आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पे cos के जगह आपका यहाँ पे 10 दे सकता है, ठीक है, साइन दे सकता है, उसका वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो मतलब इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछने का चांस है, और पूछा भी है यार। इसके बाद क्या है कि ए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन, साइन ए माइनस बी बाई साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी माइनस सी बाई साइन बी इंटू साइन सी, साइन सी माइनस ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, साइन सी इंटू साइन ए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर ए और डी एनी हाउ करके जाइएगा यार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई पे आइए, इफ 10 अल्फा 2 10 अल्फा इक्वल टू 3 10 बीटा, ठीक है, 3 10 बीटा, सो डैट 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन 2 बीटा। इसके बाद 5 माइनस कॉस 2 बीटा। इस तरीके का भी क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। इसके बाद प्रूव डैट द 2 10 इनवर्स x रूट एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई या फिर बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इफ इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव डैट 10 b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी बाई b प्लस सी कॉट a बाई 2। तब यहाँ पे क्या है कि 10 के जगह कुछ भी वैल्यू दे सकता है आपको, यहाँ पे साइन कॉस का भी रिलेशनशिप दे सकता है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे जी, ये 3 क्वेश्चन कंपलसरी एकदम करके जाइएगा यार। तो ट्रिग्नोमेट्री से इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, इतना भी कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। वैसा नहीं कि बस इतना ही पढ़ के जाना है, इसके अलावा आप पढ़िए, जितना आपके पास भी टाइम है इसके अलावा पढ़िए। हाँ, एक बार ये सब क्वेश्चन को आपको एक बार देख के जाना है यार। कभी भी एग्जाम में होता है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हो एकदम मैच कर जाता है एग्जाम में, तो आप ये सब क्वेश्चन को पढ़ के जाइए एक बार। अब इसी टाइप का क्वेश्चन लगभग आप लोग बनाए भी होंगे मैथमेटिक्स में, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है यार। देखिए, आता सबको है मैथमेटिक्स, तो आप लोग इतना दिन से अगर पढ़े होंगे, फोकस किए होंगे, तो सब क्वेश्चन आ रहा होगा यार। बट किस किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ें, एग्जाम के टाइम में आदमी को पता नहीं चल पाता है किस किस टाइप पे ज़्यादा फोकस करे, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है। तो एक आपको यहाँ पे गाइड मिल जा रहा है कि इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लो यार, तो थोड़ा सा आपको सहूलियत होता है, हेल्प मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे जस्ट। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चंस के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन को देखें, इसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को देखें, अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन को देखेंगे। ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है, इसी टाइप से रिपीट होते जाता है क्वेश्चन। ये 3 टाइप का क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। देखिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हो यार स्ट्रेट लाइन का या फिर मैट्रिक एंड डिटरमिनेंट्स का,
ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये या फिर और भी कोई सब्जेक्ट का, तो उसके लिए अभी भी आपके पास टाइम है 20 से 25 दिन। एग्ज़ाम में भी टाइम है, ठीक है, 20 से 25 दिन एग्जाम में भी टाइम है। एग्जाम आप लोग का अप्रैल का फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में एग्जाम होगा। तो अगर देखा जाए आप लोग का, ठीक है, तो 20 से 25 दिन टाइम है। तो भाई इतना कम टाइमिंग में तैयारी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। ठीक है, आप लोग ऐसा कीजिए कि गैलेक्सी टेक्निकल हब, ठीक है, गैलेक्सी टेक्निकल हब का प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट के पास गैलेक्सी टेक्निकल हब का ऐप होगा ही, ठीक है, आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद आपका जो भी ब्रांच है, मैकेनिकल है, सीएससी है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी ब्रांच है आपका, हर ब्रांच का कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कोर्स का प्राइस अगर देखा जाए तो अभी प्राइस चल रहा था 1500 रुपया, ठीक है, 1499 रुपया। आज से कोर्स का प्राइस आपका यहाँ पे 499 हो जाएगा, ठीक है, कितना? 499। अब 20 से 25 दिन है यार, तो 500 रुपया तो कम से कम दे ही सकते हैं। 4 सब्जेक्ट का 500 रुपया दे ही सकते हो। ज़्यादा पूरा सस्ता कर देंगे, मान लीजिए 100 रुपया 200 रुपया, तो यार 100, इसका मतलब कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। तो कम से कम आप इसको 499 यानी 500 रुपया जब पे कीजिएगा, तो कम से कम आपको लगेगा कि हाँ पढ़ना है, तो पैसा लगाए हैं 500 रुपया, तो कम से कम पढ़ लेते हैं। और 500 रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आराम से 500 रुपया तो आप कहीं जाते होंगे खाने पीने के, 500 रुपया आप उड़ा देते होंगे, ठीक है। तो 500 रुपया कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। इसके बाद कुछ दिन के बाद इसका प्राइस और कम कर दिया जाएगा। तो अभी आपके पास 20 से 25 दिन है, आप आराम से उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है, अभी तो इंपॉर्टेंट उसको बता ही दे रहे हैं, वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है। इसके बाद हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर है। इसके बाद आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे आराम से उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा तैयारी हो जाएगा यार। खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के आप सोचोगे भाई हम अच्छा नंबर ले आएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे अच्छा कंटेंट, अच्छा तरीके से तैयारी करना होगा। तो अभी भी आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, ठीक है। कम से कम एक बार ट्राई करके देखिए यार सेकेंड सेमेस्टर में, ताकि आपको यहाँ पे एक आने का मौका मिल सके कि हाँ भाई चलो स्टार्टिंग से तैयारी करते हैं सेकेंड सेमेस्टर से। देखिए यहाँ पे जो चीज़ बताया जाएगा एग्जैक्ट बताया जाएगा, ठीक है। कोई झोलफास चीज़ आपको बताया कि हम आपको नहीं बोलेंगे भाई तुम 499 रुपये कोर्स लो पढ़िए लो, ठीक है। जो भी होगा एग्जैक्ट, वहाँ भी आपको स्मार्ट बोर्ड नहीं, आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड पे भी आपको वहाँ पढ़ाया गया है। सब चीज़ आपको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। जो डाउट होगा, जो कन्फ्यूजन होगा, मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, जहाँ तक होगा कोऑपरेट करेंगे। आज एग्ज़ाम है यार, आज सॉरी कल एग्ज़ाम है, तो आज आपको रात को 12 बजे तक आप अगर हमसे कॉल कीजिएगा, पूछिएगा कहाँ से इस चीज़ में टॉपिक में दिक्कत है तो बताएंगे आपको। तो एग्ज़ाम टाइम में पूरा कोऑपरेट किया जाता है। यहाँ का पढ़ाया हुआ बच्चा हर बार ब्रांच टॉपर या फिर कॉलेज टॉपर मिलेगा यार, कहीं भी आप पता कर लीजिए गैलेक्सी का स्टूडेंट मिलेगा। हम लोग का ऑफलाइन क्लास बहुत चलता है, ठीक है। अब हम लोग भी धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में हम लोग भी सोचे कि स्मार्ट बोर्ड लगा दिया जाए, ठीक है। तो केवल स्मार्ट बोर्ड लगा दें सो क्वालिटी में आपको अच्छा देंगे नहीं, पढ़ाएंगे ही अच्छे तरीके से नहीं, जैसे थे पार कर देंगे यार, ठीक है। खाली PDF खाली ऐसे करते जाएंगे तो कोई फायदा थोड़ी है यार, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ पढ़ाया जाएगा मन से पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। झोल फास बहका के इधर उधर का बात करके यहाँ पे पैसा नहीं लूटा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पैसा नहीं, इधर उधर का बात करके हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे पास ही है वो ऐसा चीज़ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। जो चीज़ होगा परफेक्ट बताया जाएगा, जितना बताएंगे उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं करना है, उतना पढ़ लीजिएगा, आप आराम से नंबर लाइएगा यार। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन में कौन कौन टाइप का क्वेश्चन आता है यार? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। इफ द स्ट्रेट लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 पासिस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है आपका, ठीक है, उसे आपका स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन देखा जाए तो 2 या 3 बार, ठीक है, हर एक साल बीच करके या फिर लगातार जैसे भी हो ये पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब यहाँ पे मान लीजिए अब x की जगह यहाँ पे ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार,
ठीक है, नीचे में ए हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 3x है तो वहाँ पे 5x हो सकता है, तो डिजिट बदल सकता है, पॉइंट का वैल्यू बदल सकता है, बट लगभग आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा तो लगभग एक ही जैसा है, ठीक है, बट इसमें क्या है, थोड़ा सा इक्वेशन बोल रहा है कब, यहाँ पे एंगल का भी वैल्यू आपको यहाँ पे मेकिंग एंगल का भी वैल्यू दिया 45 डिग्री, तो लगभग ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स इंटरसेक्ट अ ए एंड बी फ्रॉम द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है, आपका यहाँ पे ए और बी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपके इक्वेशन को आपको यहाँ पे तैयार करना है स्ट्रेट लाइन का। तो सबसे ज़्यादा चांस है क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर सी, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। तो देखा जाए तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में आप लोगों का 7 क्वेश्चन बताएं, और ट्रिग्नोमेट्री में 6 या 7 क्वेश्चन बताए हैं आप लोग का, और इसमें 3 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो 14 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, हार्डली 17-18 क्वेश्चन मान चलिए, 17-18 क्वेश्चन, यानी 3 चैप्टर अगर में 17 से 18 क्वेश्चन आप कर लेते हैं यार, तो इतना तो गारंटी है कि देखिए अब हर चैप्टर से 3 चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस किए, तो हर चैप्टर से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, यानी 14 या 42। और MCQ तो आप लोग ताक झाँक के बना ही लेते हैं यार, कितना भी गलती होगा तो मान के चलिए उधर से आप यहाँ पे 8 नंबर तो लाओगे यार, 4 क्वेश्चन तो सही होबे करेगा ना, तो 42 इधर से हो रहा है, यहाँ पे 8, 50 नंबर। 50 में मान ली कितना हो गलती होगा, स्टेप मार्क मिलता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, स्टेप मार्किंग रहता है, तो कम से कम आपको क्या है 50 में कम से कम 30 नंबर तो आराम से, ये कितना हो गलती कीजिएगा तो 70 में 30 नंबर तो आराम से ला सकते हो यार। तो जितना क्वेश्चन बताएं कम से कम इतना भी पढ़ लीजिए 3 चैप्टर पे। इसके बाद अगर बोलिएगा सर हमको इंटीग्रेशन का और डिफरेंशियल कैलकुलस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, उसका भी बता देंगे। तो अभी 3 चैप्टर पे फोकस कीजिए, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, और अभी भी आपके पास 20 से 25 दिन टाइम है, आप ग्लेशियर टेक्निकल हब के साथ जुड़ जाइए, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया जाएगा। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इतना मैच करता है तो सोचिए नोट्स और क्लास कितना बेहतरीन होगा, ठीक है, नोट्स और क्लास कितना बेहतरीन होगा। एक बार जो ग्लेशियर टेक्निकल हब से जो बच्चा जुड़ जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो लास्ट सेमेस्टर तक यहीं पढ़ता है यार। अब 2-4 बच्चा जो है यार, 2-4 बच्चा जो है, ठीक है, वो तो भाई यहाँ डेमो करेगा वहाँ डेमो करेगा, वो तो ऐसा बच्चा आपको मिल ही जाएगा, हर जगह उस तरीके के लोग मिल जाएंगे, ठीक है, उसको संतुष्टि कहीं नहीं मिलता है। बट जेन्युइन जो पढ़ने वाला है वो एक बार जब यहाँ पे आ जाता है तो एकदम लास्ट सेमेस्टर तक एकदम टिका रहता है, यहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी मिलता है। तो एक बार अभी भी आप लोग यहाँ पे जुड़ के देखिए, कहीं और भी जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राई करने में क्या दिक्कत है, 499 रुपया तो लग रहा है यार, 500 रुपया, तो 500 रुपया आप एक बार थोड़ा सा लगाइए और ट्राई करके देखिए, एक अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया जाएगा आपको यहाँ पे एग्जाम के टाइम में, ठीक है। ओके बाय, थैंक्स लॉट, फिर मिलते हैं लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर से बोलते हैं अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन यार आपके पास जाए। अच्छे तरीके से रहिए, मन लगा के पढ़िए, कोशिश कीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, अपने ब्रांच में टॉप कीजिए, अपने कॉलेज में टॉप कीजिए, अपने माता पिताजी का नाम रोशन कीजिए।